तो गाइस, पंछी कितना भी उड़ ले आखिरकार उसको घोंसला के अंदर आना ही आना होता है। इसी तरह इंडियन के साथ है, कितने दिन तक आप बाहर में काम कर सकते हो, कितने टाइम विदेश में आप रह सकते हो, आखिरकार आपको इंडिया में आना ही आना होगा। और ऐसे कुछ लोगों के पास जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। किन लोगों को लगाया जा रहा है और किन कंडीशन में लगाया जा रहा है। और ये ना सोचना कि हाँ, गोल्ड के वजह से या ड्रग्स के वजह से या कोई और प्रॉब्लम के वजह से जो आप एयरपोर्ट पर पकड़े गए हो, इसके वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। और भारत सरकार उन पर लगा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, आप NRI हो, बेसिकली भारतीय हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और आज ना कल आपको इंडिया तो आना ही आना है, तो कब तक आप बाहर कंट्री में रह सकते हो। तो इस नियम को, इस खबर को, और एक्चुअली जो रियलिटी क्या है कि इन लोगों के साथ एक्चुअली ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम 2 साल 3 साल 4 साल बाहर रह लेंगे और भारत सरकार हमको भूल जाएगी, भारत सरकार हमें कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है। अब सारा चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, सारा चीज़ का डेटा रखा जाता है। और जैसे ही आप विदेश से इंडिया वापस आओगे, पुलिस जाएगी, पहले या तो घर से गिरफ्तार कर लेगी और नहीं तो एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। उससे पहले बहुत सारे जो लोग हैं, वो गल्फ़ कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रहा था, आपको पता है, युद्ध के वजह से बहुत सारे जगह पे फ़्लाइट जो है वो बंद था, बहुत सारे फ़्लाइट जा नहीं रहा था। तो अभी नॉर्मल स्थिति है, नो डाउट। अभी युद्ध रुका हुआ नहीं है, मतलब युद्ध जो विराम चल रहा है, अभी कोई हस्ताक्षर नहीं हुआ, ना US ने हस्ताक्षर किया, ना ईरान ने हस्ताक्षर किया। लेकिन अभी माहौल शांत है। सारी फ़्लाइट जो भी ओमान जाना चाहते हो, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी जाना आना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करें, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। और जैसा आपको मालूम है, जैसा मैं बताया कि कितने दिन भी पंछी जो भी है आसमान में पूरी तरह तो नहीं रुक सकती है, आखिरकार उसको घोंसला के अंदर तो आना ही आना है। ऐसे हम भारतीयों के साथ हम विदेश में कितने दिन रह लेंगे, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, आखिरकार अपने घर तो आना ही आना है। लेकिन कुछ रूल को, कुछ नियम को आपको पालन करना होगा। पहले ये सब चीज़ इग्नोर हो जाता था और लोग ऐसे कलाकारी करके निकल जाते और सोचते थे कि नहीं, अब हमें पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन अब भारत सरकार पूरी तरह से, क्योंकि 3-4 महीना पहले ही एक कानून बना है, आप लोग भी को भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया था। और इस कानून के तहत बताया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटता है कि उनको ठगी का शिकार हो जाते हैं। वो लाखों रुपए लेते हैं, उनको ना वीज़ा मिलता है, ना पासपोर्ट मिलता है, या तो नकली वीज़ा पासपोर्ट उनको दे दिया जाता है। एयरपोर्ट पर जैसे जाते हैं, उनको पहले, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत होगा तो पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जो एजेंट आपको दिया है उसको बाद में गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे बहुत सारे मामले डेली एयरपोर्ट पर, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तरह का मामले आते ही थे। लेकिन भारत सरकार ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, एक नया कानून बनाया था और बताया था कि जो ऑथराइज है, यानी अगर आप बाहर कंट्री में भेजने का काम करना चाहते हो, तो पहले क्या था, कोई भी आया और एजेंट बन गया और लोगों को भेजने के 10 लोग को भेज दिया, अपना डेटा दिखा दिया, फिर 50 लोग को ठगी करके वो विदेश निकल जाता था। लेकिन अब भारत सरकार क्लियरली बताया है कि कोई भी ऐसे लोग अगर फॉरेन कंट्री भाग गया है और वापस अगर आएगा तो उनको गिरफ्तारी 100% होगी और 10 लाख जुर्माना और 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। क्लियरली बताया गया है कि कोई भी इंडियन को अगर, यानी बिना लाइसेंस लिए हुए अगर आप बाहर कंट्री भेजने का काम करते हो, ट्रैवल का काम करते हो और वहाँ पे उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है और आप पकड़े जाते हो यहाँ पे कि आपने भारत सरकार से लाइसेंस नहीं लिया और इस तरह का काम कर रहे हो और आप विदेश भाग गए और फिर वापस आने से आप सोचोगे कि नहीं, मुझे यहाँ छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुई है। बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस बैंक के अकाउंट में वो लेन देन किए थे। और कुछ लोगों को जो फ़ॉरेन के 25-25 साल से लोग स्कैम करके भाग गए थे, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं उनके नाम पर FIR था और जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। कुछ तो घर से गिरफ्तार होते हैं, पुलिस जाती है रात में, पता चलता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि 1-2 महीना फिर मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फिर वापस चले जाऊँगा और बाहर ही रहूँगा और बाहर ही से स्कैम वगैरह करूँगा, लोगों को फंसाऊँगा। तो अब इस तरह का बिल्कुल नहीं चलेगी और एक्चुअली इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो बेचारे मासूम जो बाहर कंट्री जाना चाहते हैं रोज़गार के नाम पे और उनके साथ इस तरह से ठगी कर देते हैं, तो उनको इस तरह का सज़ा होना ही चाहिए। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।